भारताला लाभलेला अनमोल रत्न म्हणजे रतन टाटा आणि आज ते आपल्यात नाहीत। त्यांची प्राणज्योत मालवलेली आहे। त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी आनंद महिंद्रा हे सध्या तिथे उपस्थित आहेत। अनेक मोठे आणि दिग्गज उद्योजक हे सध्या अंत्यदर्शनासाठी पोहोचत आहेत। तेव्हाची ही दृश्य आपण पाहतोय। महिंद्रा यांनी रतन टाटा यांच्या जाण्यावरती शोक व्यक्त करत असताना आवर्जून एक उल्लेख केला की ज्यांच्यामुळे उद्योग विश्वाला एक उभारी मिळाली आणि आज आपला शेअर बाजार एका मोठ्या उंचीवरती नेऊन ठेवण्याचं काम ज्यांनी केलं असे हे रतन टाटा मात्र आज आपल्यात नाहीत असं म्हणत त्यांनी आपली श्रद्धांजली वाहिलेली होती। एक वेगळं आणि अनोखं व्यक्तिमत्व ज्यांचा आदर्श प्रत्येकाने घ्यावा। एक निर्लेप व्यक्तिमत्व, अनेक कामं करूनही त्या कामांमधनं स्वतःची छाप सोडायची, मात्र हे मी केलं याचा गवगवा न करणारं असं रतन टाटा यांचं वैशिष्ट्य। दुःख व्यक्त करताना आपण अनेक त्यांच्या सोबत काम करणारे सहचारी असतील, आता आपण बघतोय त्यांचे जे बंधू आहेत त्या बंधूंची सांत्वनपर भेट घेतली जाते। तेव्हाची ही दृश्य आपण बघतोय। रतन टाटा यांचे धाकटे बंधू आहेत, त्यांची सध्या सांत्वनपर भेट घेतली जाते। आज संपूर्ण राज्यामध्ये जरी दुखवटा जाहीर करण्यात आलेला असला, शासकीय दुखवटा जरी जाहीर झालेला असला तरी संपूर्ण देशभरच दुखवटा असल्याप्रमाणे चित्र आहे। कारण घराघरात विराजमान टाटा आज देहरूपानं आपल्यामध्ये नाहीये। याद है कई वर्षों पहले, शायद 15 साल पहले की बात है, एक कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में। और ये युवा डॉक्टर सब स्वयं सेवी थे, कुछ बहुत ज्यादा तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे थे। वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर वर्ष। और जब उनको वो अस्पताल बनाना था, तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहे हैं। उसकी एक्सपेंशन भी हो रही है, अब वहां पे मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और एक ऐसा अस्पताल जिसके लोग कभी रतन टाटा जी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उनकी सेवा भावी चरित्र को देखकर रतन जी ने रत्ती भर भी सोचा नहीं, सीधा पैसा दे दी। मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा, बिना कुछ वापस सामने किसी प्रकार का कोई कंडीशन रखे। 1500 करोड़ रुपए उन्होंने कमिट कर दिए कोविड की लड़ाई के लिए, जिसमें से 500 करोड़ रुपए उन्होंने सीधा एक दिन के अंदर चेक भेज दिया पीएम केयर्स में, जिससे कोविड की लड़ाई में भी हमारे हाथ मजबूत हुए। मैं समझता हूं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गए ही, ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे उद्योग बड़ा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण टाटा ग्रुप के रूप में बनाया। लेकिन साथ ही साथ उनका जो निहित चरित्र था, एक सेवा भावी, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व था, उसको कभी बदला नहीं। क्योंकि आपका उनसे निजी संबंध भी था, कुछ ऐसी देशवासियों को आप बताना चाहते हैं, क्योंकि अब रतन टाटा नहीं रहे, कोई ऐसी यादें जो आपका उनसे जुड़ा? ही प्रतिक्रिया पीयूष गोयल यांनी दिलेली होती। अनेक ठिकाणी टाटांनी जिथे जिथे चांगलं काम होतंय अशा ठिकाणी त्या चांगल्या कामाला आणखीन प्रेरणा देण्याचं काम केलं होतं।
डॉक्टरांचा समूह चांगलं काम करतोय हे पाहून एका उत्तम अशा रुग्णालयाची स्थापना त्यांनी केली. आजही अनेक रोगांवरती मात करून ज्यावेळेला रोगी बनलेला मनुष्य धडधाकट होतो तो टाटा यांच्या कृपेमुळे होतो. त्यात भारतातील अनेक अग्रगण्य अशा संस्था टाटांशी संबंधित आहेत किंवा टाटांची स्वतःची रुग्णालयं सुद्धा आहेत आणि त्यामुळे एक मोठं योगदान टाटांचं लाभलेलं आहे संपूर्ण भारताला, भारतातल्या नागरिकांना. उद्योगपती नवीन जिंदाल यांनीही भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पित केली आहे. काय बोलतायत ऐकूयात. किया है, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस, उनका किया हुआ काम वो हमेशा देश के लिए काम करता रहेगा. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो कि हमेशा रहेंगे. कायम प्रेरणास्थान असणारे असे हे has done so much for the country in the field of steel, automobiles, and so many other industries. So his loss will definitely be felt, and but he led a very good life. He is a great role model, and he has inspired millions of people. So we hope and pray for his soul to rest in peace, and the good work that he has done. तो रोल मॉडेल म्हणून त्यांच्याकडे कायम पाहिलं जाईल, एक आदर्श व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जाईल. केवळ उत्तम मालक नव्हे, केवळ उत्तम संवाद साधणारा नव्हे, केवळ उत्तम मित्र नव्हे, तर अतिशय आदर्श अशा स्वरूपाचं व्यक्तिमत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जाईल. संतांची जशी प्रतिमा असते तशा स्वरूपाचं त्यांचं रूप, निर्लेप अशा स्वरूपाचं त्यांचं काम आणि म्हणूनच आजची त्यांची इतकी मोठी ख्याती. दरम्यान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्यासोबत भरपूर काम केलेलं होतं आणि त्यांनी त्यांच्यासोबतचा एक किस्सा सांगितलाय, तो ऐकूयात. उन्होंने मुझे फोन किया कि नितिन मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा, बस आप ऐसा करो टाटा रतन जी, आप आपके ड्राइवर को फोन दो, मैं उसको बताता हूँ. बोले नितिन मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ. बोले तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है. मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा करोड़पति होने के बाद इसके साथ ड्राइवर क्यों नहीं, अपने कोई इसके साथ सिक्योरिटी ड्राइवर कोई नहीं. और वो जब मैंने उनको पता फिर बताया, वो मेरे घर पर आए. फिर मैं इसी अनुभव से पहले उनको एक बार मैं एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए मुंबई लेके गया, तो हेलीकॉप्टर वही चला रहे थे. तब भी वो एक प्रकार से मैं उनको देख रहा था कि कहीं भी चलने में, बोलने में, उनकी कोई व्यवहार में वो टाटा ग्रुप के मालिक है, ये कभी महसूस ही नहीं होता था.